वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टोटल सेंसेस ऑफ सिट्रॉल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट देयर स्टार्टिंग मटीरियल्स। इसमें हमारे पास एक एसीटोन है और दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाइलिन का। जैसे कि आपको पता है कि एसिटाइलिन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें एस्टिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर हम इस बॉन्ड की हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया एंड वाटर, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कार्बन है वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन पे, और जो ये डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ए प्रोटॉन इट कन्वर्ट इनटू OH एंड वी गेट दिस वन। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने करनी है पार्शियल रिडक्शन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, कॉपर एंड वाटर। ठीक है। अब यहाँ तक सेकंड स्टेप। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप, उसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपको मालूम है। नेक्स्ट अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें PbR3 के साथ, तो क्या होगा, ये लोन पेयर अटैक करेगा फास्फोरस पे, और ये फास्फोरस और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा, और ये सारा मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अपना थर्ड बॉन्ड बनाया है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए वो क्या करेगा, वो अपना कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और ये सारा मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ इस पे कार्बन पे एक बॉन्ड कम हुआ है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे होगी एलेलिक रीअरेंजमेंट। वो क्या होगा कि यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, इन दोनों कार्बन के दरमियान आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट होके इस लास्ट वाले मेथिलीन ग्रुप पे आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, रिमूव करने के लिए ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा और इससे अटैच हो जाएगा। इससे हमारे पास 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 बीटीन बन जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास फर्दर वन रिएक्टेंट को एक और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटो एस्टिक एस्टर। ये एसिटेट ग्रुप है और ये एस्टर ग्रुप है। ठीक है, ये सोडियम का साल्ट है। अब यहाँ पे देखें, सोडियम जिस कार्बन के साथ अटैच है, ऑब्वियसली वो सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिव होगी। दूसरी तरफ जिसके साथ ब्रोमाइड अटैच है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी, एज वी नो इलेक्ट्रो नेगेटिव है ब्रोमाइड। तो ये जो इलेक्ट्रो नेगेटिव कार्बन है ये अटैक करेगी इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, और यहाँ से ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा और यहाँ से सोडियम रिलीज हो जाएगा, -NaBr। ठीक है, एज द रिजल्ट ये हमारे पास सारा ये कंपाउंड बन जाएगा। अब देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी। अब हाइड्रोलिसिस होगी, उसके नतीजे में यहाँ से जो ये एस्टर ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा और इन द फॉर्म ऑफ एस्टिक एसिड। ठीक है, दूसरी तरफ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये कार्बन क्योंकि यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा वाटर का, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एस्टिक एसिड बनेगा, दूसरी तरफ हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम है मिथाइल हेप्टिनोन। अब इसको रीअरेंज करके लिख लें। ये हमारे पास मिथाइल हेप्टिनोन का स्ट्रक्चर है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो ये इस तरह का बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसमें हमारे पास इसकी रिएक्ट करवाने गिगडार रिएजेंट के साथ जैसे ट्रीट करवाते हैं। यहाँ हमारे पास इथॉक्सी एस्टाइलिन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ क्या है कि ये आर रूप, जैसे कि आपको पता है कि गिगडार रिएजेंट में जो होता है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है एज अटैच टू मैग्नीशियम विच इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सिमिलरली यहाँ पे एस्टिलिन ग्रुप है ये वाला, इसके साथ से ऑक्सीजन अटैच है। अब ये सारे को हम आर नेगेटिव कह सकते हैं। ये इसमें ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है मेटल के साथ। अब ये जैसे ही इस पर अटैक करेगी, यहाँ पे कार्बोनिल जो कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है कार्बन ड्यू टू अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, जैसे इस पर अटैक करेगा ये सारा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ MgBr उसके साथ अटैच हो जाएगा टू न्यूट्रलाइज नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
अब सिंपली इसकी हाइड्रोलिसिस करवा लें तो ये जो है OMGBr है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। अब यहाँ तक हो गया। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी पार्शियल रिडक्शन करवानी है, इसे कन्वर्ट करना है डबल बॉन्ड में। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लाटियम बैरियम सल्फेट। ठीक है, इसकी होगी पार्शियल रिडक्शन और जिसके नतीजे में हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। अब फर्दर यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोक्सल इस पे लोन पे प्रेजेंट होगा। जैसे हम इसकी प्रोटोनेशन करवाएं बाय ट्रीटिंग विद HCl तो ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन और OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा एलेलिक रीअरेंजमेंट करवा दें, यानी कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो फर्दर नेक्स्ट, तो यहाँ से OH2 पॉजिटिव वाटर यानी कि रिमूव हो जाए, वाटर रिमूव हो जाएगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब जहाँ से शिफ्ट हुआ है उस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, इसके पास 3 बॉन्ड रह गए हैं, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फर्दर जो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है ये लोन पेयर अब इनके दरमियान आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस तरह इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन ने अपना थर्ड बॉन्ड बनाया है तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये क्या होगा, यहाँ से एथाइल ग्रुप T अटैच हो जाएगा, जो कि एसिड यूज़ किया था वहाँ से क्लोराइड आइन इसके साथ अटैच होएगा इन द फॉर्म ऑफ इथाइल क्लोराइड। ये मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और पीछे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सिट्रॉल, ठीक है, वो बन जाएगी। ये मैकेनिज्म आपको स्टेप वाइज करवाया, एक एक स्टेप जो है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल। सही है।